हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं फोरियर सीरीज का फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इन ब्रैकेट माइनस पाई टू पाई। ये क्वेश्चन अभी लास्ट एग्जाम में आया था फॉर 10 मार्क्स। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में हमें वेव फॉर्म दिया था और उसका आपको ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैलकुलेट करना था। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपने M4 या फिर M3 में देखे होंगे, फोरियर सीरीज में देखे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया है, ये इवन है या ऑड है वो पहले हमें चेक करना पड़ेगा। इसके पहले के प्रॉब्लम्स में वेव फॉर्म दिया था और वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करके हम लोग डिसाइड करते थे कि ये इवन वेव फॉर्म है, ऑड वेव फॉर्म है या फिर नाइदर इवन नॉर ऑड है। लेकिन यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया है तो इसमें आपको एफ ऑफ एक्स का जो इक्वेशन है उसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। अब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा एंड माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। अब ये माइनस एक्स क्यूब है, मतलब ये माइनस एक्स को मैं 3 टाइम्स लिखूंगा, करेक्ट। नेक्स्ट, अब इसमें से माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स अगर करता हूँ तो आंसर मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स करता हूँ तो आंसर मिलेगा मुझे माइनस एक्स क्यूब। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स मिला माइनस एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब था एंड एफ ऑफ माइनस एक्स क्यूब है, तो ये दोनों इक्वेशन डिफरेंट है। तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, देयरफॉर गिवन फंक्शन गिवन सिग्नल इज ऑड फंक्शन। क्लियर? अगर ये इक्वल होता एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों अगर इक्वल होता तो ये इवन फंक्शन होता। ये नॉट इक्वल है तो ऑड फंक्शन है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नाइदर इवन नॉर ऑड कैसे होता है। नाइदर इवन नॉर ऑड, देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, सिर्फ एक ही टर्म दिया है। अगर यहाँ पर 2 टर्म्स होते हैं, दोनों के दोनों टर्म के साइन चेंज होते तो वो ऑड फंक्शन होता। एक भी टर्म का साइन चेंज नहीं होता तो वो इवन फंक्शन होता। और दोनों में से एक का साइन चेंज हो रहा है, एक का साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो नाइदर इवन नॉर ऑड है। तो सिंपल ट्रिक क्या है, देखो अगर सिंगल टर्म दिया है जैसे कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेस टू 4, ऐसा सिंगल टर्म दिया है तो वो एक तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। और अगर 2 टर्म्स दिए हैं, 2 टर्म्स मीन्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा दिया है तो उस टाइम वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, नाइदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है। तो वो एक बार आपको अच्छे से चेक करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये हो गया आपका ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन है तो इसमें ये जो फॉर्मूला है एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस, फॉर्मूला डिफरेंट है। इसके पहले के जो प्रॉब्लम्स थे वेव फॉर्म वाले प्रॉब्लम्स उसमें डिफरेंट फॉर्मूला था, यहाँ पर ये फॉर्मूला डिफरेंट है। ये हमने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में डिस्कस किया है। तो a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई, इसमें ओमेगा नहीं है, cos n पाई प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin n पाई। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसमें a0 an bn ये 3 कैलकुलेशंस करने होता है। a0 का फॉर्मूला 1/पाई इंटीग्रेशन x ऑफ t dt। इंटीग्रेशन के लिमिट्स मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, फॉर्मूले में नहीं है देखो, क्योंकि ऐसे टाइप के मीन्स जिसमें पाई होता है, पाई टाइप वाले प्रॉब्लम्स में इंटीग्रेशन का लिमिट जो है वो क्वेश्चन में दिया रहता है। तो क्वेश्चन में दिया है -π to π, वो हम लोग लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे। नेक्स्ट, an इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रेशन x ऑफ t cos nt dt, bn इज इक्वल्स टू 1/पाई x ऑफ t sin nt dt। तो फॉर्मूलेस थोड़े से डिफरेंट है। नेक्स्ट, अब ऑड फंक्शन है इसलिए a0 an bn, ये 3 में से a0 an 0 होगा, आपको सिर्फ bn का कैलकुलेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। bn का फॉर्मूला अभी हमने देखा था x ऑफ t 1/n इंटीग्रेशन x ऑफ t sin nt dt। इंटीग्रेशन के लिमिट्स, अब देखो इसमें फॉर्मूले में x ऑफ t था, x ऑफ t इन टर्म्स ऑफ टाइम था ना ये फॉर्मूला, लेकिन हमें जो फंक्शन दिया है वो इन टर्म्स ऑफ x दिया है, f ऑफ x दिया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो x ऑफ t को f ऑफ x से रिप्लेस कर रहा हूँ। क्लियर? तो t को x से रिप्लेस करना है तो इसलिए साइन nt के जगह साइन nx आ जाएगा, dt के जगह dx आ जाएगा। तो ये
थोड़ा कंफ्यूज होने वाला स्टेप है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से नोट डाउन करो। ये मैंने रिप्लेस से टी को एक्स से क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया था इसलिए। अगर यहाँ पर एफ ऑफ टी दिया होता तो ये रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या तो ये वाला स्टेप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो। तो ये मिला आपको 1/पाई इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन के लिमिट्स हमें क्वेश्चन में ही दिए, -पाई टू +पाई। नेक्स्ट, अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स क्यूब ना इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। अब एक्स क्यूब साइन एन एक्स है, मतलब यहाँ पर आपको u इंटू वी रूल करना है। u इंटू वी रूल अप्लाई करने के लिए ये सीक्वेंस हम लोग याद रखते हैं LIATE। अब उसमें से ये एक्स क्यूब कौन है, अलजेब्रिक है, एंड साइन एन एक्स कौन है, t ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो पहले हमें अलजेब्रिक को रखना है और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। 1/पाई ये वाला टर्म जैसा है वैसा रखा मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स क्यूब ये जो टर्म है जैसा है वैसा यहाँ पर लिखेंगे। फिर साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन। तो यहाँ पर मुझे साइन का इंटीग्रेशन निकालना है, तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो एक्स का जो कोएफिशिएंट है एन वो डिनोमिनेटर में आ गया यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद एक्स क्यूब का हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे 3x²। सेकेंड टर्म ये जो है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे। अब कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये माइनस साइन जैसा है वैसा ही रहेगा। कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन, अब ऑलरेडी यहाँ पर एन था तो एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, ये कैलकुलेशन यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, आगे कंटिन्यू होगा ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर आया था ना यहाँ पर। अब 3x² का हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 6x, एंड सेकेंड टर्म का हम लोग इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस साइन है, तो माइनस ऑफ माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर था और एक एन आ गया, एन क्यूब हो गया। 6x का अगेन डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, 6 बचेगा। नेक्स्ट, माइनस, ये माइनस साइन जैसा है वैसे, ये भी माइनस साइन जैसा है वैसे, कॉस का इंटीग्रेशन साइन यहाँ पर आ गया, एंड एन क्यूब के जगह आ गया n⁴। नेक्स्ट, अब इसको आगे कंटिन्यू करोगे तो 6 का डेरिवेटिव होता है 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, तो आगे का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब ये सब कैलकुलेशन मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा। अब इसके बाद आपको ऑल्टरनेट साइन चेंज करते जाना है। फर्स्ट का साइन है प्लस, सेकेंड का साइन है माइनस, थर्ड का साइन है प्लस, नेक्स्ट है माइनस। तो ये लॉजिक याद रखो, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चेंज करना है, एंड लिमिट्स है इसके -पाई टू +पाई। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको एनकाउंटर करना है, ये वर्ड आपने M3 में भी सुना होगा RK सर से। तो यहाँ पर n के जगह हम लोग, सॉरी x के जगह हम लोग पाई पुट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा साइन n पाई, यहाँ पर भी आएगा साइन n पाई। क्लियर। एंड साइन n पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0। n के जगह कोई भी एक वैल्यू आप लोग इमेजिन करो, 1 2 3 4, तो साइन 1 पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, तो n का कोई भी वैल्यू पुट करो आपको आंसर हमेशा 0 ही मिलते जाएगा। तो यहाँ पर n काउंटर हो रहा है, n काउंटर मतलब जहाँ पर भी साइन वर्ड दिखता है वो कैंसिल होता है। कौन से वाले प्रॉब्लम में, जिसमें लिमिट्स पाई होते हैं, ऐसे वाले प्रॉब्लम में। क्लियर। तो ये लॉजिक याद रखो। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल होने के बाद 1/पाई इन ब्रैकेट, ये टर्म बच गया आपका x³ माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, एंड यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया देखो, और यहाँ पर प्लस साइन है तो ये सेकेंड टर्म प्लस आएगा, तो 6x कॉस एन एक्स अपॉन n³ प्लस आएगा, एंड लिमिट्स आर -पाई टू +पाई। चलो नेक्स्ट, अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। ये वाला जो टर्म हमें मिला है, अब इसमें सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, बेस इक्वल करेंगे। यहाँ पर n³ है, यहाँ पर n है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय n² करना पड़ेगा। तो ये आ गया -x³ n² कॉस एन एक्स अपॉन n³ प्लस 6x कॉस एन एक्स अपॉन n³। लिमिट्स आर -पाई टू +पाई। n³ जो बेस है, डिनोमिनेटर इक्वल हुआ, उसको मैं बाहर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 1/n³ पाई, एंड ब्रैकेट के अंदर ये बच गया सिर्फ, लिमिट्स है -पाई टू पाई। अब लिमिट्स पुट करते हैं, 1/n³ पाई, ये टर्म जैसा है वैसा रखा पहले। अब ब्रैकेट के अंदर देखो, माइनस
x के जगह पाई पुट करना है ना, तो माइनस पाई क्यूब एन स्क्वायर कॉस एन पाई प्लस 6 पाई कॉस एन पाई, करेक्ट। x को मैंने पाई से रिप्लेस किया, माइनस, अब इस बार मुझे x को माइनस पाई से रिप्लेस करना है, तो माइनस पाई क्यूब एन स्क्वायर कॉस माइनस एन पाई प्लस 6 माइनस पाई कॉस माइनस एन पाई, क्लियर। नेक्स्ट, अब आगे ये वाला टर्म जैसा है वैसा ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर देखो फर्स्ट टर्म जैसा है वैसा ही रखा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये माइनस पाई ब्रैकेट का क्यूब है ना, तो इसको मैं माइनस पाई क्यूब ऐसा लिख सकता हूँ, क्लियर। माइनस पाई क्यूब एंड कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो वो ये फॉर्मूला में यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, देखो कॉस माइनस एन पाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, कॉस एन पाई। तो ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पर इसका रिप्लेसमेंट आ गया माइनस पाई क्यूब, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये बच गया यहाँ पर पाई क्यूब एन स्क्वायर कॉस एन पाई, और ये कॉस माइनस एन पाई ये कॉस एन पाई हो गया। नेक्स्ट 6 इंटू माइनस पाई माइनस 6 पाई एंड कॉस माइनस एन पाई इज कॉस एन पाई, दैट इज माई कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला यूज किया। नेक्स्ट, अब इसके बाद ये वाले टर्म जैसा है वैसे ही रखा, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये माइनस पाई क्यूब एन स्क्वायर कॉस एन पाई होगा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा 6 पाई कॉस एन पाई। अब इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, क्या नहीं, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो दोनों का एडिशन होगा, ये प्लस है दोनों का एडिशन होगा, तो ये आएगा -2, क्योंकि ये दो टर्म्स है ना, इसे सेम टर्म है, दोनों टर्म्स निगेटिव है, तो -2 पाई क्यूब एन स्क्वायर कॉस एन पाई, ये 6 पाई प्लस 6 पाई 12 पाई कॉस एन पाई आ गया। नेक्स्ट, अब ये मिल गया मुझे बी एन का आंसर। अब इसके आगे सिंपल ट्रिक, ये हमने प्रीवियस तीनों प्रॉब्लम्स में डिस्कस किया है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ किया, वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ किया, ओरिजिन के राइट साइड का जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो उसका एंगल 0 है, अपवर्ड डायरेक्शन वाला 90 डिग्री दैट इज़ π/2, लेफ्ट साइड वाला पाई डाउनवर्ड्स 270 होता है दैट इज़ 3π/2। अब ये 0 है, ये पाई है, पाई के बाद आएगा 2 पाई राइट साइड, नेक्स्ट 3 पाई लेफ्ट साइड, नेक्स्ट 4 पाई राइट साइड, 5 पाई लेफ्ट साइड, 6 पाई राइट साइड, 7 पाई लेफ्ट साइड। मतलब एक पैटर्न पता चला होगा, इवन वैल्यूज़ जो है वो राइट साइड है, ऑड वैल्यूज़ लेफ्ट साइड है। इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो, 6 पाई के बाद 8 पाई, देन 10 पाई, 7 पाई के बाद यहाँ पर 9 पाई, 11 पाई, तो ये कंटिन्यू कर सकते हो। सेम वैसे ही है, ऊपर देखो यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर नीचे 3π/2 है, तो दोनों जगह π/2 है, बस ऊपर π/2 का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर π/2 का कोएफिशिएंट 3 है, तो ऊपर 1 है नीचे 3 है, 3 के बाद आएगा 5 जो कि ऊपर होगा, 5 के बाद आएगा 7 जो नीचे होगा, 7 के बाद 9 ऊपर, 9 के बाद 11 नीचे, 11 के बाद 13 ऊपर एंड 15 नीचे, ऐसे ही आगे इमेजिन कर सकते हो। नेक्स्ट, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, बस ये दो वैल्यूज़ आपको याद रखना है जो हमने स्कूल डेज में भी देखा था। अब कॉस के राइट साइड यहाँ पर 1 है तो उसका लेफ्ट साइड साइन चेंज होगा -1, कॉस के ऊपर 0 है नीचे 0। तो अगर मैंने आपको पूछा व्हाट इज कॉस 6 पाई, आप लोग इमीडिएटली बता सकते हो 1, कॉस 7 पाई -1, कॉस 7 π/2 0, कॉस 9 π/2 0, मतलब आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, cos n pi is equals to -1, cos n pi is equals to -1। तो इसमें देखो cos अगर मैं n के जगह 0 पुट करता हूँ तो ये cos 0 हो जाएगा, एंड cos 0 कितना होता है 1, करेक्ट, एंड -1 रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 कितना होता है 1। नेक्स्ट, cos n के जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो cos 1 पाई इज इक्वल्स टू -1 रेज टू 1, अब -1 रेज टू 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा -1, एंड cos पाई इज इक्वल्स टू क्या है -1। अगर मैं cos 2 पाई लेता हूँ, n के जगह 2 लेता हूँ, तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो cos 2 पाई इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब cos n पाई इज इक्वल्स टू -1 रेज टू n, ये रिप्लेसमेंट में यूज़ कर सकता हूँ, करेक्ट। तो ये नया चीज़ हमने इस सिंपल ट्रिक में देखा है। तो इसमें देखो ये bn का आंसर हमें मिला था। अब इसमें
वन अपॉन एन क्यूब पाई, ये टर्म जैसा है वैसा ही रखा। ब्रैकेट के अंदर देखो कॉस एन पाई, कॉस एन पाई, नेक्स्ट पाई पाई, फिर 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर मैं पाई कॉमन लिया, कॉस एन पाई कॉमन लिया। इतना अगर कॉमन लेता हो तो ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पर -2 बच गया, पाई क्यूब था उसमें से पाई निकल गया तो पाई स्क्वायर आ गया, एन स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पर देखो सिर्फ 12 बच गया क्योंकि एन कॉस एन पाई मैंने यहाँ पर कॉमन लिया। अब इसके बाद पाई पाई कैंसिल हो गया। अब कॉस एन पाई इज इक्वल्स टू -1 रेस टू एन, ये हमने अभी सिंपल ट्रिक में डिस्कस किया था। तो कॉस एन पाई को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ -1 रेस टू एन से, तो यहाँ पर ये टर्म बच गया 1 अपॉन एन क्यूब -1 रेस टू एन, ब्रैकेट के अंदर ये सब बच गया। अब इसमें -1 रेस टू एन इसको बाहर लिया और एन क्यूब से मैंने ये दोनों को डिवाइड किया। दोनों को अगर डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर देखो एन स्क्वायर है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में सिर्फ एन बचेगा। तो फाइनल आंसर मिल गया मुझे -1 रेस टू एन, ब्रैकेट के अंदर -2 पाई स्क्वायर अपॉन एन प्लस 12 अपॉन एन क्यूब। तो ये मिल गया आपको बी एन का आंसर। अब इसके बाद फोरियर सीरीज फॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ टी, यह फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अब इसमें से a0 एंड an ये दोनों वैल्यू 0 है बिकॉज ऑफ ऑड फंक्शन, इसमें सिर्फ bn का आंसर मिला आपको। a0 0, an 0, bn नॉट इक्वल्स टू 0 और bn का वैल्यू अपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, तो ये bn का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू x ऑफ t के जगह क्या आएगा, f ऑफ x आएगा। तो फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म 0, थर्ड टर्म आएगा सिर्फ, और थर्ड टर्म में bn को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इस वैल्यू से, करेक्ट। तो n का वैल्यू मैं 1 to इन्फिनिटी में यहाँ पर पुट करूँगा तो मुझे इसका फोरियर सीरीज मिल जाएगा। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर।